जब तक आप सब लोग जुड़े, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। टाइम से पहले आ गई हूँ आई गेस। जी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं और मुझे अपनी बात अब रख देनी चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। शुरू करते। अपनी गर्जन में हर नारी का स्वाभिमान लिए घूमती हूँ मैं। अपनी गर्जन में हर नारी का स्वाभिमान लिए घूमती हूँ मैं। अपने हृदय में पूरा हिंदुस्तान लिए घूमती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या। आप लोगों को मैंने कहा था कि आज मैं 9 से 10 के बीच आऊँगी और आप लोगों से कुछ राष्ट्र के मुद्दे, कुछ राज्य के मुद्दों पे मैं चर्चा करूँगी एज अ नेत्री। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ। अ वेरी रिस्पेक्ट, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि मुआवजा मिलने के लिए मरना ज़रूरी है क्या? नहीं, आई मीन जस्ट अ जनरल नॉलेज। मुआवजा लेने के लिए मरना ज़रूरी है? मतलब जो मज़दूर मर गए तब आप लोगों ने मुआवजे की घोषणा की, ये उनके जीवित रहते, उनके जीवन काल में नहीं हो सकता था क्या? जस्ट जनरल नॉलेज पूछ रही हूँ। अच्छा, चलिए एक दूसरी बात, कुछ सवाल हैं। एजुकेशन है तो सवाल रहेंगे ही। जो इलिटरेट भी होती तो भी ये सवाल पूछ लेती कि सर, मुआवजा के लिए मरना ज़रूरी था क्या? बिना मरे मुआवजा नहीं मिल सकता है, ऐसे ही पूछती। चलिए, अब मैं आप लोगों को, केंद्र सरकार को स्पेशली, किस चीज़ की मैं बधाई दूं? पहले 6 साल कंप्लीट होने के, या इस चीज़ के लिए बधाई दूं कि हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ दिनों, मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले ही प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि PPE किट, जो कोरोना के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, उसकी 5 लाख की घूसखोरी में पकड़े गए। इसके लिए बधाई दूं मैं आप लोगों को? कितनी शर्मनाक बात है ये। और इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के जो हेल्थ डायरेक्टर है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक सिर्फ, मुझे लगता है कि इस्तीफा ही दिया है। अगर अपडेट से है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। एक और चीज़ पे बधाई दे सकती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों को पता है, हरियाणा में, जी हाँ, हरियाणा के हिसार में एक गौशाला का उद्घाटन करने के लिए भाजपा के ही विधायक गए और उन्होंने बड़े ही लाव लश्कर के साथ अपने गौशाला का उद्घाटन किया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ABP न्यूज़ बता रहा है, मैंने देखा न्यूज़, उस पर बता रहे हैं कि गौशाला का, और मैंने न्यूज़ पेपर में भी पढ़ा, गौशाला का उद्घाटन करने पहुंची भाजपा विधायक, वो भी लॉकडाउन के दौरान उड़ाई लॉकडाउन की नियमों की धज्जियां। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नियमों का, लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाने वाले आप होते कौन हैं? आपको इसकी अनुमति किसने दी? आपने वहां भीड़ कैसे लगाई? दूसरा सवाल मेरे प्रशासन से है कि आपने ये होने कैसे दिया? आम आदमी को तो आप बड़े डंडे बरसाते हैं। अगर आम आदमी दिख जाए लॉकडाउन के दौरान तो आप तो उनको मार मार के उनकी हालत खराब कर देते हैं। तो अगर केंद्र सरकार से मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने मंत्रियों को या अपने विधायकों को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं तो आम आदमी को भी परेशान करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। चलिए, अब आते हैं तीसरे सवाल पे। मैं हमारे बहुत ही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ कि सर, 40 दिन पहले ये ट्रेन चलवा देते मजदूर वाली तो कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, मतलब जनरल नॉलेज के लिए, अगर 40 दिन पहले ये ट्रेन चलती तो शायद 75,000 कोविड पॉजिटिव राज्य के अंदर नहीं आते। अभी यही ट्रेन अगर कुछ दिनों पहले चलती तो शायद इतनी मौतें नहीं होती जितनी मौतें आज हिंदुस्तान में हुई है गरीब मजदूरों की। ये पहले कुछ हद तक संभल जाता। ये लॉकडाउन जो हम लोगों ने किया, आई मीन आपने किया, हमारी तो क्या औकात है, जो ये बिल्कुल अनप्लान था सर। अगर इसको हम लोग प्लान आउट करके थोड़ा करते, जैसे सिंगापुर वालों ने किया, तो शायद मौतें कम होती और शायद गरीब मजदूर लोग बच जाते। वो क्या है ना कि
जो गरीब, जो मजदूर लाखों मीलों चल के, हजारों मील चल के अपने गांव तक आ रहे हैं, घर तक आ रहे हैं, उनको हम या आप आत्मनिर्भर होने का उपदेश देंगे? अच्छा नहीं लगता है सर, ये अच्छा नहीं लगता, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। जो मजदूर हजारों मील चल के आया हो उसको हम उपदेश देंगे आत्मनिर्भर बनने का? हमें तो उनसे सीखना चाहिए, उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और वो बेचारे अपना दर्द कहेंगे भी किसको रो रो के? लेबर मिनिस्टर कहाँ है पता है आप लोगों को? कहीं देखा है? हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ, देखा है कहीं? अंधभक्त तो बिल्कुल ना सुने, उनको मैं बोल दे रही हूँ दूर से ही, जय श्री राम। हाँ ठीक है, जय श्री राम ही है अभी तक। आप लोग जय श्री रावण कब बच जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग तो कहाँ, जो अंधभक्त जो दिखाई पड़ते हैं, आप लोग तो वो प्रभु जाइए, मंदिर जाइए, घंटी बजाइए और वहाँ बैठ के कीर्तन करिए, वही आप लोगों के लिए काफ़ी है। आप लोगों को तो मतलब ही नहीं है इंडिया से, भारत जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है, अंधभक्ति करनी है। वो कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छी बात थी, एनीवेज अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन कुछ ऐसा था वो कि ये अंधभक्ति है साहब, ये दिखाई नहीं देती, ये इतनी ज़्यादा अंधभक्ति है कि इसकी दवाई नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, हम लेबर मिनिस्टर पे थे। जो लेबर मिनिस्टर हैं, समवन लाइक संतोष व्हाटएवर ही इज़, जो भी, नन ऑफ माई बिजनेस, क्योंकि मुझे इसलिए उनसे वास्ता नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभाई। क्योंकि हमारे जो मजदूर हैं वो पैदल चल के मीलों आए हैं, लेबर मिनिस्टर को इससे कोई मतलब नहीं। उनके खाते में मजदूरों के डायरेक्ट पैसा पहुंचना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार से ये है कि सर, जो आप ये 20 लाख करोड़ का जो आप मुआवजा लेकर के जो ये घोषणा करने के लिए आए हैं, इस पर अमल भी होगा या सिर्फ घोषणाएं होती रहेंगी? नहीं, फॉर जनरल नॉलेज पूछ रही हूँ, इस पर कुछ काम होगा क्या? क्योंकि जो 24 करोड़ का पैकेज लेकर के आए हैं, और जो सीतारमन जी हमारी वित्त मंत्री हैं, वो 20 लाख करोड़ का जो वो पैकेज जो बता रही हैं, ये तो किसानों को कर्ज लेने की बात हो रही है जो उनको चुकाने पड़ेंगे। तो ये राहत पैकेज कैसे हुआ? ये तो आर्थिक राहत पैकेज नहीं है, ये तो आप कर्ज दे रहे हैं। तो फिर आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ से निभाई? और अगर इंसान को ही इंसान के काम आकर के मदद करनी है, तो फिर हम चेयरमैन, वार्ड पार्षद, एंड व्हाट यू से, MLAs, MP, CM, प्रधानमंत्री, हम क्यों चुनते हैं फिर? सारी जिंदगी हम टैक्स भरते हैं। कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि हम लोग टैक्स नहीं देते, हम लोग गरीब हैं। नहीं, आप लोग भी टैक्स देते हैं। अगर नहीं मालूम है तो ये आप पता कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग किस तरह टैक्स देते हैं पता है आपको? सुबह से लेकर शाम तक आप लोग टैक्स देते हैं। अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, उसमें भी आप टैक्स देते हैं। यह है इनडायरेक्ट टैक्स। जो एक डायरेक्ट टैक्स है, जो कि हम लोग इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जो कि डायरेक्ट इनकम टैक्स दिखाते हैं। एक है इनडायरेक्ट, जो कि सुबह टूथपेस्ट से लेकर के टूथब्रश, बिस्किट का पैकेट, छोटी सी चिप्स की पैकेट, उसके पीछे देखिएगा आप लिखा हुआ होगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो ये टैक्स है, ये 2/4 जो टैक्स का हिस्सा है जो सरकार के हिस्से में जाता है, वो इससे ही जाता है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो सिर्फ 37% लोग देते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो मेरे हिसाब से 64% या समथिंग लाइक दैट वैसे जाता है। तो आप सोच लीजिए कि हर गरीब टैक्स भर रहा है। तो आप इस भूल में मत रहिए कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो आपके टैक्स का हिस्सा जो सरकार के पास जो पैसा जा रहा है, तो सर आप जो ये वास्को डिगामा की तरह जो पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा रहे थे, उसमें 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। मैंने अध्ययन किया है, यस, आई हैव स्टडीड दैट। माय रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आई वांट टू आस्क, ये जो आप पूरा दुनिया का चक्कर लगाते हैं, इसमें 800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। व्हाई डू यू नीड दैट? आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए ना। इतनी अर्जेंसी क्या होती है घूमने की प्लेन में? मुझे बताइए, मुझे जानना है, मैं जानना चाहती हूँ। आप गार्जियन है मेरी, मुझे बताइए, ये सवाल है मेरे मन में। अच्छा, अगला सवाल केंद्र सरकार से, 5वां। आप लोग चुनाव के वक्त 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। इस गरीबी के समय में मजदूरों के लिए कुछ 20 लाख करोड़, वो भी आप लोग एक वो दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप टाइप से, किलो देखो और दूर से ही देख के इसको ये करो, बाद में तुम्हें इसको चुकाना ही पड़ेगा। जब आप चुनाव की टिकट बेचने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, चुनाव के वक्त हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, तो क्या आप गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अपना
खजाना खोल नहीं सकते, वो नहीं दे सकते। ये उनका हक है, अधिकार है, सरकार का पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये हम सबका पैसा है। आज हमारी अगर अर्थव्यवस्था पे या किसी चीज़ पर अगर हम क्वेश्चन करें तो हमें देशद्रोही बता दिया जाता है कि हम देशद्रोह हैं। लेकिन आई एम एजुकेटेड वुमेन, आई वांट टू नो द आंसर्स फ्रॉम माय प्राइम मिनिस्टर, वेयर आई एम रॉन्ग इन दिस, कहाँ पे गलत हूँ मैं जानना चाहती हूँ कि लॉकडाउन की धज्जियाँ उस विधायक को हिसार में किसने परमिशन दिया, और आप नॉर्मल लोगों को डंडे मारते हो। पुलिस प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट खरीदते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पकड़े गए, उन पे क्या एक्शन हुआ? और जब चुनाव था लोकसभा का सर, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, बहुत हुआ नारियों पे बलात्कार, अब की बार मोदी सरकार। सर सरकार तो आप ही की है, ट्रम्प की तो है नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर को तो आप जानते ही होंगे, मुझे बताना तो पड़ेगा नहीं, बताना पड़ेगा क्या? उनके बारे में मुझसे ज़्यादा आप लोग ही जानते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर लोकसभा में आप गिन लो, लाइन से आधे से ज़्यादा को टिकट मिला है, ऐसे ही जो कि हम जैसी महिलाओं पे अब मैं क्या बोलूँ, आप हम मेरे गार्जियन जैसे हो, मेरे पिता समान हो। पिता अपनी बेटी अपने पिता से इस तरह से ही बोल सकती है, आपको समझ जाना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ। ऐसे लोगों को आपने टिकट्स दे रखे हैं, अपराधी। कम से कम मैं इतना तो कह सकती हूँ कि मैं MIM की नेत्री हूँ और मेरे नेशनल प्रेसिडेंट, मैं उनसे बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। एटलीस्ट वो किसी भी विवाद में, ना तो उनके ऊपर किसी गलत चीज़ का इल्ज़ाम लगा है, ना ही कभी कुछ मॉलेस्टेशन का, ना ही कोई कोई भी क्या बोलते हैं उसे, व्हाट यू से, स्कैम, कोई भी स्कैम का, किसी भी स्कैम का आज तक उनके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि कोई उनके ऊपर दाग लगा हो। हमारे ऐसे हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी सर, हैट्स ऑफ टू हिम कि वो इतने जेंटलमैन है। मैं खुद मिली हूँ उनसे, ही इज अ जेंटलमैन। लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद BJP persons. I have met personally them also, but I'm not comfortable with them as I was comfortable with Asduddin Owaisi sir. He's a very gentleman. तो आपकी देश की ही बेटी आपसे पूछ रही है। अच्छा, और बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा था कि अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो सर फिर से मैं वही बोलूँगी, सरकार तो आपकी है, डोनाल्ड ट्रंप की तो है नहीं। तो पेट्रोल पूरी दुनिया में जब सस्ता बिक रहा है, हमारे यहाँ ज़्यादा में बिक रहा है। हाँ, और सिलेंडर्स के हाल देख लीजिए आप, और बाकी चीज़ों पे तो आपने GST लगा रखा है, मेकअप पे भी GST लगा दिया। हमारा होगा क्या बताइए? हर चीज़ पे GST लगाते फिर रहे हैं आप, कपड़ों पे GST लगा दिया, सब पे GST लगा दिया। क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? ना बेरोजगारी सुधर रही है, ना आर्थिक व्यवस्था सुधर रही है, और जीवन से मरण तक टैक्स देते रहिए। और अगर कोई महामारी फैलती है तो भाई आप अपना आत्मनिर्भर बन जाओ, तुम अपना जानो, अपना काम जानो, मैं तो अपना जानता हूँ। ऐसे तो नहीं होगा ना सर। आप फादर हो हमारे, फादर लाइक गार्जियन, यू आर माई गार्जियन, आई कंसिडर यू एज माई गार्जियन। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अगर मैं आपको टैक्स देती हूँ, मैं इस इंडिया की सिटीजन हूँ और आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये आपकी दायित्व है कि आप हमें गार्जियन स्वरूप देखें। आप हमें ये नहीं बोल सकते आत्मनिर्भर बनो। क्यों बनो? आप हो तो हमें देखने के लिए, आप देखो हमें, आप करो हमारी हेल्प। और उम्मीद है मुझे कि आप ये सब अगर आप तक पहुंचता है तो आप इन पर ज़रूर ध्यान देंगे। स्पेशली वो जो आपका मैनिफेस्टो है ना, महिला सुरक्षा, वो तो आपके 37 या 48 पेज पे शायद आता है सर। इस पर प्लीज़ ज़रा ध्यान दें। और अगली बार टिकट देने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, वी वांट इंडिया जिसमें कि एजुकेटेड लोग, बिना दाग वाले लोग, बेदाग लोग लोकसभा में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं। आपने कभी पार्लियामेंट का सीन देखा है? मैंने एक दिन बड़ा शौक से सोचा चलो मैं बैठ के देखती हूँ। ओ माय गॉड, वहाँ पे क्या हो रहा होता है? लोग नर्सरी के बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। इज दैट सो? सिविलाइज्ड लोग ऐसे करते हैं क्या? एक तो वो बहुत गलत है। जो भी है अपनी अपनी जगह पे सारे रिस्पेक्टेबल हैं, सबको एक सिविलाइज वे में बात करनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू राज्य सरकार। अब हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी की। आ गई मैं बिहारिन हूँ, गर्व है मुझे बिहार होने पे। लेकिन
अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो लोग सोचते हैं बिहार से है। भाई आप बताइए मुझे, बिहार में वोट, बिहार में सरकार हमारी, बिहार में वोट हमारा, और रोजगार के लिए हम जाएं दिल्ली और हरियाणा? क्यों? क्यों आपने डेवलपमेंट कुछ भी नहीं कराया है? मैं नीतीश सरकार जी से पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से। हमारे यहाँ काफ़ी वो है, चीनी मिल थी, रोज जूट की मिल थी, उसके बाद रेलवे कॉरपोरेशन था, आई गेस शुगर कॉरपोरेशन था, इतनी सारी चीज़ें थी। बहुत ही खनिज के मामले में बरौनी में भी एक खाद्योग इंडस्ट्री था, सब कुछ तो था, बंद हो गया, अब खंडर बंद पड़ा है। खोलिए ना, खुलवाइए ना उनको। उभर क्या रहा है? रंगदारी। बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर लॉकडाउन में भी बैंक डकैती हो गई। कर क्या रहे हैं आप? कुर्सी पे ही बैठे रहेंगे या वहां से हिलेंगे भी? सर थोड़ा देखिए, हम आप ही के लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रही हूँ। कैसे ऐसे चलेगा राज्य? हर रोज़ तूफान आने की बातें होती हैं, बाढ़ आने की बातें होती हैं। ये हाल बना रखा है बिहार का, ना रोज़गार है, ना यहाँ भुखमरी है, गरीबों की त्रासदी है, लाखों करोड़ों लोग पलायन करके पढ़ाई और कमाई के लिए बाहर जा रहे हैं। क्यों जाना पड़ रहा है उनको बाहर? आप हमें यहाँ पर कमाई और रोज़गार दीजिए ना। क्यों आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को खड़ा कीजिए ना, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर निवेश करने के लिए बोलिए ना। आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, वो कहते हैं ना, इकोनॉमिक थ्रेट से तो जो हम गुजर रहे हैं सो गुजर ही रहे हैं। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। भाई मैं पहले ये बोलना चाहूँगी ना कि मुझे ज्ञान तो बिल्कुल मत दीजिए, पहले से ही बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, वो ज्ञान आप लोग अपने ही पास रखिए। कुछ लोग होते हैं ना व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजते हैं कि ये 5 ग्रुप में भेजो तो भला हो जाएगा, ऐसा करो तो वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता है भाई, खुद की मेहनत करो, खुद से पूछो, खुद से सवाल करो, और सत्ता से सवाल करो, और अपना हक के लिए खुद लड़ो। ये सब बकवास है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वो जो टीवी में दिखाते हैं ना, फेयर एंड लवली लगाओ तो गोरा हो जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि लगाओगे तो गोरे हो ही जाओगे। और टीवी से याद आया, एंकर लोग, भाई वो क्या चिल्लाते हैं, मतलब चिल्लाने के मामले में तो सब फेल है। आई मस्ट से, जो गाँव में कुएं के पास औरतें होती हैं ना, पानी भरते हुए, कभी उनको लड़ते हुए देखा है आपने? जो गाँव में कुएं के पास औरतें बैठती हैं, लड़ती हैं, उसी तरीके से हमारे टीवी के एंकर्स टीवी के ऊपर में लड़ते दिखाई पड़ते हैं। इट्स सो एम्बैरसिंग। आई मीन, आप क्या करने की कोशिश कर रहे होते हो? आई एम जस्ट आस्किंग मीडिया पीपल, व्हाट आर यू गाइज ट्राइंग टू शो? दिस इज आवर इंडिया एंड वी विल डिसाइड हाउ इट विल गो। You are no one to decide this. This is none of your business. It's us. It's we who will decide कि how our India will go. आप नहीं बताएंगे हमें कि ये हिंदू मुस्लिम करो, फलाना करो, ठिकाना करो। मेन मुद्दा बताया करो ना। मेन मुद्दे तो आप बताते नहीं। ये जो ट्रेन है, ट्रेन को पहुंचना था कहाँ, और पहुंच गई वो जापान, पहुंच गई चीन। शुक्र है कि ट्रेन में बैठे थे, प्लेन में बैठते तो कोई और देश में पहुंच जाते। तो ये तो हाल है रेल मंत्री का। बताइए, ट्रेन में जाना कहाँ था, पहुंच गए कहाँ? और आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 9 मौतें हुई हैं, जबकि वो जो ट्रेन वाले, जो रेलवे के जो होते हैं ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा है कि लिटरली कि 100 मौतें हुई हैं ट्रेन लेट से पहुंचने के लिए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, मैं राज्य सरकार से भी कह रही हूँ कि खाली बैठिएगा, जल जीवन हरियाली करते रहिएगा, सब जगह जल्दी जल्द बाढ़ आ जाएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा? कोई अभी तक डील फाइनल कुछ हुई है क्या? अच्छा, अभी 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 मुख्यमंत्री जी से मुझे अचानक से याद आया, चरचरी पुल। लेट्स कम टू दिस। यस, इट्स अ वेरी रॉकिंग न्यूज। डू यू नो चरचरी पुल? व्हाट इज चरचरी पुल? लेट मी टेल यू। चरचरी पुल एक लकड़ी का पुल है, वो आज के ज़माने में भी बनता है, जिसका उद्घाटन अभी कुछ ही दिन पहले ठाकुरगंज के उन्होंने किया है, जो भी हैं, डोंट रिमेंबर द नेम। जस्ट इमेजिन कि आज के ज़माने में आप चरचरी पुल का उद्घाटन कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं भाई? कहाँ से लाते हैं ऐसे लोग? आप लोग कहाँ से लाते हैं? कैसे वोट करते हैं आप इनको? चरचरी पुल का उद्घाटन कर रहे हो सर, कुछ तो करो, कुछ तो बढ़िया करो लोगों के लिए। अरे बोल ही दो, डिमांड ही कर दो, कुछ तो दिखाई ही नहीं देते हो। चरचरी पुल का उद्घाटन करने चले आए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम होना चाहिए। या कोई मानेगा नहीं, मैं बोलूंगी तो सब हंसेंगे कि बकवास कर रही है। अच्छा, अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्यमंत्री से मुझे ये बोलना है कि
बिहार मांगे रोजगार। समझ तो आई गया होगा सर, हिंदी है। बिहार मांगे रोजगार। और कुछ ज़्यादा तो मांग नहीं रहे हम, है ना। वोट आपको देते हैं, सरकार चुनते हैं, इतना तो मांग ही सकते हैं ना, इतना तो हक है ही हमारा कि हमें रोज़गार दीजिए। जो गरीब लोग हैं उनको ये पता भी नहीं है कि उनके हक अधिकार क्या क्या है, उनके लिए बुरा लगता है मुझे। मजाक जोक्स अपार्ट, उनके लिए मुझे बुरा लगता है। आई फील बैड फॉर देम कि वो बेचारे रास्तों पे मीलों हज़ारों चल के आए सिर्फ एक गलत डिसीजन से। अगर वो डिसीजन एक वीक के बाद लिया गया होता तो शायद कितने मज़दूर अभी हमारे भाई जिंदा होते। और जिस तरीके से बिहार को बदनाम करके सारे मिल, जूट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर कॉरपोरेशन, रेलवे कॉरपोरेशन, सब कुछ बंद कर दिया गया। अगर ये सही तरीके से होता तो आज लोगों को, बिहार के लोगों को इतना पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरे देश पे निर्भर, दूसरे राज्यों पे निर्भर नहीं करना होता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो अकेला सबसे ज़्यादा IAS, IPS और IFS देता है, मोर देन केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा IIT निकालता है स्टूडेंट्स यहाँ के। तो मुझे गर्व है अपने बिहार होने पर। यही बोलना चाहती हूँ कि कभी फूलों की तरह मत जीना, फ्लावर, कभी फूलों की तरह मत जीना, टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। बस केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मेरे कुछ सवालात थे जो मैंने कहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे इस मुहिम में। यहाँ कोई भी राजनीति इस चीज़ की नहीं हो रही है कि कौन सी पार्टी क्या है। ये एज अ सिटीज़न अगर आप भी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें लॉजिक है। अगर ऊपर का ये फ्लोर खाली नहीं है तो आपको ज़रूर लगेगा कि बात में दम तो है। और मीडिया को भी मैं बोलना चाहूँगी कि सही चीज़ों को पहुँचाए, ये कुएं की औरतों की तरह मत लड़ा कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। क्या सोचते होंगे बाकी देश के टेलीविज़न के लोग, हमारा देखते होंगे शो, तो क्या सोचते होंगे, ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के, तो फिर कुएं में भरने वाली जो औरतें उनको ही ला के बिठाएँ हम। आप लोग इतने लर्नड लोग हो, ऐसे मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता है। और मेरा हमेशा से था कि आम आदमियों को पे ध्यान दीजिए। भुखमरी, बेरोज़गारी और महिला सुरक्षा, महंगाई, इन चीज़ों पे ध्यान दें जो कि वास्तविक मुद्दे हैं हमारे। 800 करोड़ और 20,000 करोड़ का वो अपना पैलेस मत बनवाइए सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ गरीबों को डायरेक्ट पैसा चाहिए। चुनाव में करोड़ों हज़ारों खर्च हो जाते हैं, लोग ऐसे पैसा फेंक देते हैं। इन गरीबों का भी थोड़ा ख्याल रखिए। चुनाव में जब आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, मैं केंद्र सरकार से भी कह रही हूँ और राज्य सरकार से भी, अगर आप चुनाव में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप इन गरीब मजदूरों के खाते में भी 10-10 हज़ार रुपये दे सकते हैं ताकि अगले 3 महीने 4 महीने तक सुचारू रूप से अपना फैमिली चला सके। बस मैं एक यही बता ही सकती हूँ आप लोगों को, तो और मैं कुछ बोल नहीं सकती। बस मेरी इतनी ही आप लोगों से विनती है कि इस बात को ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू, गुड नाइट।